मेरा नाम परिमल कुमार है, जेटेड उत्तीर्ण शिक्षक बहाली मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष। साथियों, बहुत अधिक मुझे फ़ोन आ रही है और निश्चित तौर पे लाज़मी है, सभी लोगों में एक संशय बना हुआ है कि कल की वार्ता क्या हुई। इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को बताएँगे कि क्या-क्या हमारी वार्ता हुई और विशेष तौर पे आज संध्या 7 बजे लाइव सेक्शन में भी इस विषय वस्तु पे हम बात करेंगे। अभी जो सर्वप्रथम हम लोगों को बात करनी है कि आखिर 2012 शिक्षक नियुक्ति नियमावली किस प्रकार से राज्य में लागू हो सकती है? क्या 2012 शिक्षक नियुक्ति नियमावली स्थिर है या उसको विलोपित कर दी गई है? इस विषय वस्तु पे बात हुई। हमारी बेसिकली बात ही इसी मसले पे है कि राज्य में किस प्रकार से शिक्षकों की नियुक्ति हो सकती है। इतने लंबे वर्षों से राज्य में शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई है। आखिर ऐसा क्या कदम उठाया जाए जो जेटेड पास अभ्यर्थी आखिर क्या ऐसा कदम उठाएँ जिससे कि हम लोगों को लाभ मिल सकता है? और क्या-क्या आपके पास तथ्य हैं जो मौजूद करने के लिए मुझे प्रस्तुत करने के लिए कहा गया? और अगर हम देखें इसमें तो हमसे सर्वप्रथम बहुत सारी बातें टेक्निकल बातें बहुत सारी हुई जिसको कि हम कागज़ात के माध्यम से प्रस्तुत किए और विशेष तौर पे हम आज लाइव सेक्शन में आप लोगों को बताएँगे ही। लेकिन मुख्य बात ये समझने की ज़रूरत है कि सीटेट के आने के बाद हम लोगों की नियुक्तियाँ किस प्रकार से स्थिर हो गई। पिछले ये बातें इसलिए भी बताना ज़रूरी है, आप लोगों को लग रहा होगा कि सीटेट के बात पे क्यों इतना अधिक बात हुई? क्योंकि सीटेट के आने से ही सारी चीज़ें बहुत अधिक फँस चुकी है। हम तो केवल और केवल हमारा मांग इतना ही है कि 2012 शिक्षक नियुक्ति नियमावली के तहत राज्य में शिक्षकों की नियुक्ति हो और ये मांगे पिछले 7 वर्षों से कर रहे हैं। इसी मांगों के साथ हम न्यायालय भी गए हुए हैं। तो इसमें कोई विरोधाभास है ही नहीं और इसमें कहीं किंतु परंतु है ही नहीं कि 2012 शिक्षक नियुक्ति नियमावली के तहत हम लोगों की वार्ता हुई है और बहुत अच्छी सकारात्मक बात हम कह सकते हैं कि हुई है। मैं आप लोगों को बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ कि 2012 शिक्षक नियुक्ति नियमावली के तहत हम लोगों की नौकरी हो रही है या हम लोगों की नौकरी मिल रही है। हम लोग एक प्रयास कर रहे हैं, हम लोग लड़ रहे हैं, हम लोग विभाग को बताने का काम कर रहे हैं कि किस प्रकार से 2012 शिक्षक नियुक्ति नियमावली सही है और जो सहायक आचार्य की जो नियमावली आई है, वो किस प्रकार से जटिल प्रक्रिया में फँसती जा रही है। आप अगर इसको देखने का काम करेंगे कि आप बताइए जो सीटेट पास किए हैं पारा शिक्षक, जो सीटेट पास किए हैं पारा शिक्षक और उनको सहायक आचार्य में नियुक्ति का मौका मिलेगा और वो नियुक्ति हो भी जाएगी उसकी, मान लीजिए वो पास कर जाते हैं और उसके बाद क्या होगा? क्या वो पारा शिक्षक बन के भी रह पाएँगे? अगर क्या वो जेटेड अगर वो पास नहीं करते हैं पारा शिक्षक तो उनके साथ सबसे बड़ा धोखा होगा कि नहीं होगा? ये खुद आप विचार कीजिए। कैसे इस विषय वस्तु पे हम लोग समझ सकते हैं कि अगर 3 वर्षों के बाद उसको तब तक जो न्यायालय का आदेश है उसमें तो 3 वर्ष के अंदर में उनको जेटेड कंडक्ट कराना है और कंडक्ट कराने के बाद उनको जेटेड पास करना है और जेटेड में अगर वो पास नहीं कर पाते हैं तो अगर वो रिजाइनेशन देंगे पारा टीचर से तभी इसमें नियुक्ति करेंगे और अगर इधर वो नियुक्ति कर लेते हैं तो आपको पता पारा टीचर में तो उनका नौकरी गया और अगर वो जेटेड पास नहीं कर सकते हैं उसके बाद क्योंकि नियुक्ति होने के बाद वो जेटेड कंडक्ट कराएंगे। ऐसा तो कह नहीं रहा है कि अभी हम तुरंत कंडक्ट करा रहे हैं जेटेड और उसके बाद हम फिर आप लोगों को मौका देंगे। तो उसके बाद उनका क्या होगा? सबसे बड़ा विषय। और दूसरी बात सबसे मुख्य बात है कि आप बताइए कि अगर जो बच्चे पिछले 7 वर्षों से इंतजार कर रहे हैं, हम लोगों का क्या गलती है इसमें? तो 2012 शिक्षक नियुक्ति नियमावली क्यों सही है? इसका एक मूल कारण ये भी है, सभी पारा शिक्षक जितने भी हैं, आप लोग ज़रूर इस बारे में विचार करें, हमारे बड़े भाई हैं, हमारे गार्जियन तुल्य हैं, आप लोग पिछले 10-20 वर्षों से राज्य को सेवा दे रहे हैं और शिक्षा व्यवस्था झारखंड की कहीं न कहीं आप आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आपको भी समझने का ज़रूरत है और आपको भी कहीं न कहीं अधिकारियों से मिलने की ज़रूरत है कि आखिर वैसे लोगों का क्या होगा, जो लोग एक बार मौका उनको मिलेगा और मौका मिलने के बाद वो शिक्षक में ज्वाइन कर लेंगे और ज्वाइन होने के बाद अगर वो जेटेड पास नहीं कर पाएँगे, तो फिर उनके भविष्य के साथ क्या होगा? ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और अगर कोई दूसरे राज्य मतलब जॉब में है, मान लीजिए कोई रेलवे में है, कोई बैंक में है, कोई और भी कहीं कर रहे हैं वर्क या कोई प्राइवेट में बहुत अच्छे पोजीशन पे वो वर्क कर रहे हैं, जहाँ से वो आने के बाद फिर उनको शुरू से स्टार्ट करना पड़ेगा, वैसे अभ्यर्थियों के साथ भी क्या होगा? ये सारी बातें कहीं न कहीं हमको 2012 शिक्षक नियुक्ति नियमावली की ओर लेके जाती है। क्यों? क्योंकि अगर सरकार सीटेट को मान्यता यहाँ पे देती है, देना ही पड़ेगा चूंकि हाईकोर्ट का आदेश है, तो उसके बाद चीजें किस तरह खराब होते जा रही है। इसलिए भी सहायक आचार्य हमको नहीं लगता है कि होने जा रही है और अगर ये सरकार कंडक्ट करा भी लेती है सहायक आचार्य, तो उसके बाद जो लोगों के साथ धोखा होगा, ये कहना काफी कठिन है कि हम लोगों की सहायक आचार्य में नियुक्ति हो पाएगी। तो सहायक आचार्य उनका साफ कहना है कि हम तो 2012 शिक्षक नियुक्ति नियमावली समाप्त हो चुकी है।
आप हम लोग सहायक आचार्य ले आए हैं, वो भी अधिकारियों के द्वारा बनाया गया था, सरकार के द्वारा बनाया गया था और ये भी सरकार के द्वारा बनाया गया है। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि आखिर हम कैसे 2012 शिक्षक नियुक्ति नियमावली को ले सकते हैं। जहां तक आप लोगों का बराबर कहना था कि 8 नंबर पॉइंट का क्या होगा, कि ये एक योग्यता परीक्षा है, केवल पात्रता परीक्षा है। आप ही खुद बचाएं, खुद सोचें इस बात को, खुद आपको थिंकिंग करने की जरूरत है कि न्यायालय ने भी ये स्वीकार किया कि सीटेट और जेटेट दोनों समतुल्य नहीं है। अगर समतुल्य होता तो सीटेट पास करने के बाद फिर क्या ऐसी प्रक्रिया है कि जेटेट भी उसको पास करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं इस बात को सोचने की जरूरत है कि आप किस प्रकार से सारी चीजें उलझती जा रही है। इसलिए राज्य के सभी जो भी जेटेट पास अभ्यर्थी हैं, जो भी हमारे पारा शिक्षक हैं, जो भी गैर पारा साथी हैं, सभी को यह सोचने की जरूरत है और सरकार को बताने की जरूरत है। सभी लोगों को एक साथ आने की जरूरत है और आह्वान करना पड़ेगा। अगर हम लोगों की बात यहां से नहीं होती है तो हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट भी जाने की जरूरत पड़ेगी साथियों, क्योंकि अगर ये सारी चीजें कहीं ना कहीं दिशा कर रही है कि 2012 शिक्षक नियुक्ति नियमावली में इतनी बड़ी समस्या नहीं थी। जहां तक अधिकारियों को कहा जाता है कि 2012 में बहुत अधिक केस हुआ, हमको राज्य में एक ऐसा नियमावली बता दीजिए, राज्य में एक ऐसा नियम बता दीजिए जहां पे हजारों केस नहीं हुई है। क्या 2012 शिक्षक नियुक्ति नियमावली में केवल केस हुआ है? लाखों ऐसा केस है जो और भी नियमावली में होते जा रही है। सहायक आचार्य में भी देख लीजिए कि कितना तरह का केस हुआ। आप देख लीजिए कि इतना केस हुआ कि अभी प्रक्रिया भी पूरी नहीं हो पाई। सीटेट के मामला जैसे ही राज्य सरकार नियमावली बनाएगी कि सीटेट को यहाँ पे मान्यता देते हैं, उसके बाद ही तुरंत फिर उस नियमावली के ऊपर फिर से हाईकोर्ट हो जाएगा, फिर से सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा और कहीं ना कहीं अपने हक अधिकार के लिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट की ओर भी रुख करेंगे। आप लोगों को केवल यह करना पड़ेगा कि अधिक से अधिक लोग, जितने भी जेटेट पास साथी तक हैं, आप लोग तक ये वीडियो पहुंच सके कि आपको सहायक आचार्य की भी नियुक्ति नहीं लगने जा रही है। कैसे नियुक्ति होगी आप बताइए ना। इसलिए भी 2012 शिक्षक नियुक्ति नियमावली राज्य में जरूरी है और उसको विलोपित नहीं किया गया है। यह सीधी सीधी स्वीकारी गई है कि आपकी 2012 शिक्षक नियुक्ति नियमावली आज भी जीवित है, उसको विलोपित नहीं किया गया है। यही हम लोगों के लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। मैं ऐसा बिल्कुल आप लोगों को झांसे में नहीं रखने का काम कर रहा हूं कि 2012 शिक्षक नियुक्ति नियमावली के तहत आपकी नौकरी मिल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आप इन सारे जटिल प्रक्रिया के वजह से, अगर आप आसान प्रक्रिया अपनाना चाहते हैं और उन सारी तथ्यों के वजह से, सीटेट के आने से जो भी समस्या हो रही है और जो समस्या होने वाली है, जो चीजें बिगड़ने वाली है, राज्य में लड़कों का लॉस होने वाला है, वैसे आज तक कोई भी ऐसा एग्जाम है जिसमें 100% रिजल्ट हुआ है? मान लीजिए कि सीटेट के पास बच्चे सहायक आचार्य बन जाते हैं, क्या वो सभी 100% जेटेट पास कर पाएंगे? निश्चित तौर पे किसी भी एग्जामिनेशन को देखा जाए 100% रिजल्ट नहीं होता है, फिर वैसे अभ्यर्थियों के साथ भी छलावा होगा। इसलिए भी 2012 शिक्षक नियुक्ति नियमावली जरूरी है। ये सारे तथ्य, ये सारे चीजें, ये केवल और केवल 2012 शिक्षक नियुक्ति नियमावली के तहत इशारा कर रही है। आप खुद ही विचार करिए कि क्या ऐसा तथ्य रखा जाए, क्या ऐसा पॉइंट रखा जाए जिसके माध्यम से हम लोग 2012 शिक्षक नियुक्ति नियमावली को राज्य में लागू करा सकें। अधिकारियों को भी और सरकार को भी यह सोचना पड़ेगा, जितना कम वक्त बचा है, एक तो इतना वर्षों से हम लोग इंतजार कर रहे हैं, प्राइमरी शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई है और एक सरकार कम से कम एक प्राइमरी शिक्षकों की भी नियुक्ति नहीं कर पाई, तो ये हम लोगों के लिए दुर्भाग्य होगा। क्या होगा नियुक्ति वर्ष का, क्या होगा शिक्षकों का, क्या होगा राज्य में वैसे अभ्यर्थियों का, गरीब, दलित, शोषित, वंचित, जो आदिवासी मूल के क्षेत्र हैं, जो मूल वासी हैं यहाँ के, जो लोग चाह रहे हैं, जिनको प्राइवेट में पढ़ने का योग्य पैसा नहीं है, जिनको प्राइवेट में पढ़ाने के लिए सक्षमता नहीं है, वो लोग क्या करेंगे? आखिर कैसे अपने बच्चों को सही शिक्षा दे पाएंगे? साथियों, 2016 पास अभ्यर्थियों के पास वो प्रतिभा है। अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं जेटेट पास कर गए हम लोगों को कम प्रतिभा है, सीटेट पास कर गए आपके पास ज्यादा प्रतिभा है, दोनों समतुल्य हैं, अगर हैं या नहीं है, ये तो जरूर आपको विचार करने की जरूरत है। अगर समतुल्य होता तो न्यायालय क्यों फिर से आपको जेटेट पास करने के लिए कहती? ये तो पता चल जाएगा उसी वक्त जब सहायक आचार्य की नियुक्ति होगी, तो कितने ऐसे पास हैं जेटेट पास अभ्यर्थी जो कि सीटेट पास अभ्यर्थी जो जेटेट क्वालिफाइड नहीं कर पाएंगे। हम लोगों को न्यायालय की ओर, सुप्रीम कोर्ट की तरफ मूव करने का विचार विमर्श कर रहे हैं। आप लोगों को तैयार रहने की जरूरत है। दूसरी बात यह समझने की जरूरत है, जो अधिक लोग हमको फोन कर रहे हैं, टेलीफोन कर रहे हैं, हम फोन नहीं उठा पा रहे हैं, हम आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि इतना अधिक फोन उठाना एक हम सामान्य सा अभ्यर्थी हैं, संभव हमारे लिए नहीं है। हम कोई न कोई तरीका ढूंढ रहे हैं, कोई न कोई ऐसा जरिया ढूंढ रहे हैं जिससे आप लोग अधिक से अधिक लोगों के साथ हम जुड़ पाएं। गूगल मीटिंग में भी 100 लोगों से अधिक नहीं जुड़ पा रहे हैं।
जूम मीटिंग में भी यही समस्या आ रही है, पे वाला कोई ऐप है उनको लेना पड़ेगा। हम प्रयास कर रहे हैं, अभी जब तक हम इन सारी चीज़ों को दूर नहीं कर लेते हैं तब तक आप लोगों को यूट्यूब के माध्यम से ही हम लोगों को जुटना पड़ेगा और यूट्यूब में ही हम लोग आप एक दूसरे से बातचीत करेंगे। आप इस बारे में सोचें कि जो लोग बोल रहे हैं कि सीटेट के लिए हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे किस विषय वस्तु पे? आपको तथ्य ढूंढना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा उसको नियमावली को, आप जेटेड की नियमावली को पढ़नी पड़ेगी। उसके बाद आप हमको एक मूल कारण बताएं कि 7 वर्षों से राज्य सरकार जेटेड एग्जाम कंडक्ट नहीं कराती है, इस वजह से सीटेट को अवसर दिया गया है। तो आपको यह सोचना पड़ेगा कि हम आखिर उसका कॉन्ट्राडिक्शन पॉइंट क्या है आपके पास, क्या ऐसा तथ्य रख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में जो कि आपकी जीत हो सकती है। आप जितने लोग फोन करके उदास हो रहे हैं, आपके अंदर हताशा है, आपके अंदर डिप्रेशन है, मैं समझ सकता हूं आपकी बातों को। कहीं ना कहीं सीटेट के आने से जेटेड के पास अभ्यर्थियों के साथ पार्शियलिटी होगी, मैं इस बात को भी समझ रहा हूं। जो लोग टेलीफोन करके मुझे यह बताने का काम कर रहे हैं कि जेटेड पास अभ्यर्थियों के साथ एक और पार्शियलिटी होगी, मान लीजिए कि जो सीटेट के पास अभ्यर्थी हैं वो सहायक आचार्य का एग्जाम देते हैं और सहायक आचार्य का एग्जाम देने के बाद सहायक आचार्य में ज्वाइन करते हैं और ज्वाइन करने के उपरांत वो जेटेड क्वालिफाइड नहीं कर पाते हैं, तो जो 10 सीट 20 सीट रिक्त रह जाता है, तो क्या उस 20 सीट पे जेटेड पास अभ्यर्थियों का अधिकार था या नहीं था? क्योंकि वो तो पहले जेटेड पास करके हैं, वो तो योग्य हैं जेटेड झारखंड के शिक्षक बनने के लिए। तो क्या उस 10 सीटों पे भी कहीं ना कहीं हमारे जेटेड पास अभ्यर्थियों के साथ धोखा होगा? तो आपको सोचना पड़ेगा कि इस राज्य में अगर सीटेड को मान्यता नहीं दे, अगर सुप्रीम कोर्ट आप जाने के लिए तैयार हैं, तो आपको कम से कम ऐसे मजबूत पक्ष, ऐसे मजबूत तथ्य आपको निश्चित तौर पे रखने पड़ेंगे, तभी हम लोग जा सकते हैं। केवल आप कह देने मात्र से सारी चीजें नहीं हो जाएगी। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैटर उलझ चुका है। अब इस मैटर को सुलझाने के लिए हम लोगों के पास केवल और केवल सर्वोच्च न्यायालय का ही एक दरवाजा बच गया है। साथियों, आप लोगों को ही, आप लोगों के माध्यम से ही, आप लोगों के तथ्य से ही, आप लोगों के सुझाव से ही हम आगे बढ़ सकते हैं और राज्य में कहीं ना कहीं शिक्षकों की कमी को हम लोग दूर कर सकते हैं और अपने हक अधिकार को मांग सकते हैं। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों का जो भी सवाल है कृपया आप कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा और कमेंट सेक्शन में रखने के बाद नेक्स्ट वीडियो में भी हम उस सारे कमेंट्स को पढ़ेंगे और उसका आप लोगों को एक्सप्लेनेशन करेंगे। और आज संध्या 7 बजे से हम लाइव सेक्शन में जुटेंगे और सीधी सीधी बात करेंगे कि अधिकारियों से किन किन विषय वस्तु पे बात हुई और किन किन विषय वस्तु पे हम लोगों की सहमति बनी है और राज्य सरकार आगे क्या निर्णय लेने वाली है। इन तमाम चीजों के लिए आप हमारे साथ बने रहें। आशा करते हैं कि आप लोग, जितने भी लोग मुझे फ़ोन कॉल कर रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं, कि इस वीडियो के माध्यम से कम आप लोगों तक जवाब पहुंच चुका होगा। और अगर कुछ नहीं भी जवाब हम दे पाए हैं और कुछ चीज़ें क्लियर नहीं भी हो पाई है, तो आज संध्या 7 बजे हम आप लोगों से लाइव सेक्शन में जुटेंगे। आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपने सवाल को रखिएगा ताकि हम आगे किस प्रकार से अपनी रूपरेखा को तैयार करें, किस प्रकार से अपनी लड़ाई को तीव्र करें और किस प्रकार से अपनी तथ्यों को रखने का हम काम करें, ताकि जो भी समस्या हम लोगों के साथ होने वाली है और आने वाली है उनसे हम लड़ सकें। तब तक के लिए आप लोगों से लेते हैं विदा। जय हिंद, जय झारखंड।